हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत और आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अमीन। अमीन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। इससे पहले हमने अमीन का जनरल इंट्रोडक्शन, उसके यूजेस, नेचुरली सिंथेटिक कहाँ से मिलता है, वो सभी चीज़ें हमने कवर की थी। और IUPAC नेमिंग भी हमने कवर की थी, कॉमन नेमिंग भी वहाँ पे कवर की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि वो अमीन का जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके बिना आगे चलने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ अमीन। अमीन को प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब आपको पता होना चाहिए नाइट्रो क्या होता है। ओके, नाइट्रो है हमारा NO2। रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। तो आपने एक कंपाउंड ले लिया RnO2। R कुछ भी हो सकता है, कार्बन की चेन हो सकती है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, या फिर बेंजीन रिंग भी हो सकती है। आपने इसका रिडक्शन करवाया, किसकी हेल्प से करवा सकते हो? H2, PD, PT या फिर प्लेटिनम। अगर आप इसका रिडक्शन करवाते हैं तो आपको यहां पे अमीन मिलने वाला है RnH2। ओके, अब यही सेम रिएक्शन आप करवा सकते हैं मेटल की प्रेजेंस में, लाइक SN हो गया, Zn हो गया, या फिर Fe हो गया है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl जरूर लेना पड़ेगा। तो सेम यही रिएक्शन आपको मिलेगी, RnH2 ही आपको यहां पे मिल जाएगा। ओके, अब ये रिएक्शन जो आपने यहां पे देखी है, यही रिएक्शन आप ऐसे करवा सकते हो, RnO2 और Fe प्लस HCl। ये रिएक्शन बेस्ट मानी गई है। क्यों मानी गई है? Fe प्लस HCl क्या बनाएगा? FeCl2। एंड FeCl2 को जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो वो क्या रिलीज करेगा? HCl। तो बहुत कम HCl अमाउंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ से जो आपका फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा FeCl2, और तब आपको HCl की ज़रूरत है। देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस तब होगा रिएक्शन में, तो वो हमें HCl जरूर देगा। तो बहुत कम HCl का यूज़ करते हुए हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, इसीलिए ये कैटलिस्ट बेस्ट माना जाता है। तो आपका कंपाउंड बन गया है RnH2। ओके, तो आप इन सब की हेल्प लेते हुए अमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे pH है, इनकी हेल्प से करवाएंगे तो आपको एरोमेटिक अमीन मिल जाएगा। बट कभी कभार बच्चों को दे दिया जाता है LAH। यू नो व्हाट इज LAH? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप इसकी हेल्प से रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको एरोमेटिक अमीन नहीं मिलने वाला। ये याद रहे, आपको यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा। तो कभी कभार ये रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है, ये देगा और आपसे प्रोडक्ट पूछेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने इसको रिड्यूस करके एरोमेटिक अमीन बना दिया होगा, बट प्रैक्टिकली देखा गया तो ऐसा कुछ नहीं बना, एरोमेटिक अमीन नहीं बना। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में आता है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये इसको रिड्यूस करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट रिएक्शन को क्लियर करते हैं। एंड नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है हॉफमान अमोनोलिसिस। हॉफमान अमोनोलिसिस में हम पहले भी कर चुके हैं ये हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में। हॉफमान अमोनोलिसिस में क्या होने वाला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेकंड रिएक्शन है हमारी हॉफमान अमोनोलिसिस। देखिए इसके अंदर आपको हेलो एल्कीन लेना है, एलिफेटिक यहाँ पे हम लेंगे, एरोमेटिक नहीं लेंगे, मीन्स हेलो एल्कीन लेंगे, हेलो एरीन नहीं लेंगे। ये इस मेथड की लिमिटेशन है, क्यों है वो आगे हम बात करेंगे। तो आपने लिया RX और आपने ले लिया NH3। अब यहाँ से X निकलता है, यहाँ से H निकलता है और आपका प्रोडक्ट बनता है RNH2 प्लस HX। ओके, अब ये इक्विवेलेंट हैं तो आपका ये बनेगा और रिएक्शन चलती रहेगी, प्राइमरी अमीन बनता रहेगा। बट प्रॉब्लम तब है तब इन दोनों को इक्विवेलेंट नहीं लिया गया है। तो देखिए क्या होगा, मान लेते हैं यहीं पे लिख लेते हैं RX NH3। एक बार हमने ये एक्सिस ले लिया है, अब ये एक्सिस ले लिया है तो क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा RNH2। बट आपने तो RX को एक्सिस कर रखा है तो क्या करेगा, X और H फिर बाहर निकालेगा। ये था बना था प्राइमरी अमीन और अब बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। बट अभी भी बात कहाँ पे ख़त्म होने वाली है, RX तो और भी है आपके पास। तो RX क्या करेगा, X H फिर आपका बन जाएगा 3 डिग्री RNR। अभी भी रिएक्शन हो सकती है क्योंकि ये अपना पेयर इसको डोनेट कर सकता है। ये बना 3 डिग्री अमीन और H को पेयर देगा। अब बात हुई कि ये H की बजाय हमने RX ले रखा है, ये R भी यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और आपका बन जाएगा R4। N पे अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन तब 4 बॉन्ड बना देता है तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। अब X जो नेगेटिव है वो इसी के साथ अट्रैक्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं जिसकी वजह से HX बने। तो अगर आपको दिया जाए कि ये एक्सिस दिया गया है तो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा क्वाटर्नरी सॉल्ट। अमीन नहीं कहेंगे, क्वाटर्नरी सॉल्ट बोलेंगे, ये सॉल्ट है। चलिए अब हमसे ये भी बोल सकता है कि NH3 एक्सिस है। ओके, अब NH3 अगर एक्सिस है तब क्या होगा, ये सुनिए, तब प्रेफर करेंगे प्राइमरी अमीन ज़्यादा बनेगा। क्यों, सुनिए, RX और यहाँ पे NH3 को क्या लिया गया है, एक्सिस लिया गया है। अगर ये एक्सिस लिया गया है तो सोचिए यहाँ से X यहाँ से H क्या बना, RNH2। अब ये जो RX है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता, RX इससे रिएक्ट करे उससे पहले तो अमोनिया से ही नहीं कर जाएगा, क्योंकि अमोनिया अब एक्सिस है। तो लगभग जो RX हैं वो किससे रिएक्ट कर रहे होंगे, अमोनिया से। उनको मौका मिल ही नहीं रहा है कि वो इसके साथ रिएक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस भी बढ़ गई है। तो वो तब तक इससे रिएक्ट करेंगे, उससे पहले तो वो अमोनिया से रिएक्ट कर लेंगे। तो ये आपको याद रहे कि अगर आपका NH3 एक्सिस दिया गया है तो लगभग जितने भी उसमें RX होंगे वो उन सभी को अपने साथ रिएक्ट करके और कोशिश करेगा कि प्राइमरी अमीन बने, सेकेंडरी टर्सरी ना बने। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, प्राइमरी अमीन। अगर आपसे पूछा जाता है आपको प्राइमरी अमीन बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे हम NH3 को एक्सेस कर देंगे। और अगर आपको क्वाटर्नरी सॉल्ट बनाना है तो आप बोलेंगे RX को हम एक्सेस कर देंगे। अब बात ये आ गई
क्या ये एरोमेटिक के लिए भी है? क्या एरोमेटिक अमीन भी बनाया जा सकता है? नहीं, एरोमेटिक अमीन नहीं बनाया जाएगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से इसमें डबल बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ तो फिर एरोमेटिक अमीन नहीं बनेगा, या आप बोल सकते हैं एनिलीन नहीं बनेगा। ये इस मेथड की लिमिटेशन है, और ये मेथड वैसे भी यूज़फुल नहीं है क्योंकि इस मेथड में काफ़ी सारे साइड प्रोडक्ट बनते हैं। दैट्स वाई हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट साइनाइड पे, या हम नाइट्राइल भी उसको बोल सकते हैं। ये मेथड आपने पहले एल्डिहाइड के लिए भी किया है, कीटोन के लिए भी किया है, और अब हम यूज करने वाले हैं अमीन के लिए। थर्ड है हमारा ये रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। चलिए, अब नाइट्राइल बोलें या हम साइनाइड बोलें, एक ही बात है। तो हमने लिया यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N, और हमने इसका रिडक्शन करवा दिया LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, H2PD से, या फिर NaHG सोडियम अमलगम एथेनॉल ETOH, है ना। C2H5OH लिखूं या ETOH लिखूं, एक ही बात है। तो ये फाइनली आपका रिड्यूस हो जाता है और ये आपको देगा यहाँ पे RCH2NH2। ओके, इसी से हम एल्डिहाइड भी बना सकते थे और इसी से हम कीटोन भी बना सकते थे। वो हमने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में कवर किया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। स्टीफन रिएक्शन इसकी हुआ करती थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मे बी एग्जाम में आ सकती है। तो फाइनली हमने इसका रिडक्शन कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हुई, यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास आ गई, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ गई, और आपका यहाँ पे एलिफेटिक अमीन फॉर्म हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, नोट कर लेंगे, फिर इससे आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट रिएक्शन को क्लियर करते हैं। 1-2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी यहाँ पे बची हुई हैं। चलिए, अब आपके पास हैं अमाइड, ऑक्साइम एंड अजाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड, ऑक्साइम एंड अजाइड। अब ये क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अमाइड की बात करें तो अमाइड है RC+NH2। ऑक्साइम, ऑक्साइम आपने कवर किया होगा नाइट्रोजन के, तब डेरिवेटिव हम कवर कर रहे थे तब। ये क्या होता है? वैसे तो होता है NH2OH, ओके, बट हमने यहाँ पे इसके साथ R लगा दिया है, RNHOH। अजाइड क्या होता है? RN3। अगर इन सब का रिडक्शन कर दिया जाए LAH से तो यहाँ पे ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इन सब का आपका यहाँ पे बनने वाला है RNH2। तो ये रिएक्शन कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाती हैं, इनका मैकेनिज्म वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपका ये कभी आता है तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इनको, फिर हम और आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तब फॉर्म हुआ होगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करते थे, ठीक है, एल्डिहाइड मान लेते हैं ये है, और ऑक्साइम जो था वो ये था हमारा NH2OH, जिसमें से यहाँ से H2 और यहाँ से O आपका निकल जाता था, और यहाँ पे आपका बचता था RCH+NOH। तो आप इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं R, उसके बाद CH
डबल बॉन्ड NOH। ये आप नोट कर सकते हैं। ये सभी रिएक्शन ऑक्साइन, हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन, 2,4-DNP, ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन सब का रिडक्शन करने से आपको अमीन इजीली मिल सकता है। आई होप आपको ये रिएक्शन भी क्लियर हो गई है, नोट कर ली होगी आपने या फिर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है यहाँ पे, जैसे हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पूछी जा सकती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, काम आ सकती है। तो मैकेनिज्म भी हम उसका ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिसका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट होगा और जहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है वो लगभग रिएक्शन हम कवर ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। एक ये रिएक्शन भी आपसे कभी कभार पूछ ली जाती है। रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। थैलेमाइड कैसे बनता है ये मैं आपको पहले कार्बोक्सिलिक चैप्टर में क्लियर करवा चुका हूं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं थैलेमाइड से। देखिए थैलेमाइड हमारा होता है C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, ये हमारा थैलेमाइड है। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ से क्या हुआ, H पॉजिटिव N नेगेटिव K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ से वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा बना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। तो यहाँ से H हट गया, यहाँ पे K आ गया। अब हमने इसकी रिएक्शन करवाई है RX के साथ, हेलो एल्कीन के साथ। ये भी हेलो एरिन की प्रिपरेशन नहीं करता है, इसकी भी ये लिमिटेशन है। वाई? क्योंकि देखिए RX में होता है प्योर सिंगल बॉन्ड और ARX में होता है पार्शियली डबल बॉन्ड जो ब्रेक नहीं होता, और ब्रेक नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होती। तो आपसे पूछ लिया जाता है गैब्रियल थैलेमाइड की क्या लिमिटेशन है, तो आप बोलेंगे ये एरोमेटिक के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ से K प्लस और X माइनस बाहर निकल गए, KX बाहर चला गया और ये R इसके साथ जुड़ गया। AR कभी भी नहीं जुड़ेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका आ गया है N और N के साथ यहाँ पे जुड़ गया है R। चलिए अब हमें तो बनाना क्या है ना, कुछ बच्चे तो भूल चुके हैं कि टॉपिक क्या चल रहा है। भाई साहब प्रिपरेशन ऑफ अमीन चल रहा है। तो अब हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ओके, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। N पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, C पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, OH को ले लेगा वाटर में से, और नेगेटिव किसको ले लेगा, H पॉजिटिव को। तो यहाँ से इसने H 2 बार ले लिया, क्या बन गया RNH2, और यहाँ पे इसको क्या मिल गया, OH। तो कभी हमने थैलिक एसिड से क्या बनाया था, थैलेमाइड, और आज हमने थैलेमाइड से फिर से क्या बना दिया, थैलिक, और हमारा क्या मिल गया, अमीन। तो ये एलिफेटिक अमीन के लिए बेस्ट है, एरोमेटिक अमीन के लिए ये बेस्ट नहीं है। सिंपल फंडा है, थैलेमाइड लिया, KOH से करवाया, वाटर निकल गया, K जुड़ गया है, RX से करवाया, KX निकल गया है, R जुड़ गया है, हाइड्रोलिसिस करवाया, देन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से ये बन गया प्राइमरी अमीन, और ये आपका आ गया है थैलिक एसिड। जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट रिएक्शन को क्लियर करते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ओके, चलिए अब हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। हॉफमान डिग्रेडेशन
अब डिग्रेडेशन का मतलब तो क्या हो गया, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, ब्रोमीन यूज करते हैं। हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिग्रेड करना, डिक्रीज करना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अमाइड लेंगे RCONH2 और इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ, इसलिए ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी इसको बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, डिपेंड आप पे करता है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RNH2। डिग्रेडेशन हुआ है तो ये वाला पार्ट यहाँ से निकला होगा। कैसे निकला होगा वो मैकेनिज्म में ही समझ में आएगा, वैसे आपको समझ नहीं आने वाला है। तो यहाँ से आपका ये बना। देखिए जो बच्चे क्रैम करते हैं उनको मैकेनिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो रिएक्शन को सिर्फ याद रख लेंगे। तो आपका ये हो गया डिग्रेडेशन और बन गया RNH2, और क्या बनेगा NaBr, और क्या बनेगा Na2CO3, और क्या बनेगा हमारा यहाँ पे H2O। कैसे बना डजेंट मैटर, मैटर ही नहीं करता है कि प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये CO निकल गया, ये N इस पे कैसे आ गया। तो देखिए मैकेनिज्म थोड़ा सा टिपिकल बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आएगा तो आपको मूवमेंट करवानी है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को यहाँ पे जोड़ना है। तो जो बच्चे मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं रखते, जो कॉम्पिटिटिव की तरफ नहीं जाना चाहते, वो रिएक्शन को सिंपली याद रख सकते हैं। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तरफ जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव कवर करना चाहते हैं, वो मैकेनिज्म जरूर समझेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म की, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये प्रोडक्ट कैसे आए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक एक बात आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए आपके पास यहाँ पे है R C डबल बॉन्ड O NH, और आपने क्या लिया है NaOH, जिसने हमें क्या दिया OH नेगेटिव, तो इसने क्या किया H पॉजिटिव को ले लिया। क्या बना R C डबल बॉन्ड O N पे क्या आया नेगेटिव, और ये H साथ के साथ लोन पेयर है इसके पास। अब इसने क्या किया, ब्रोमीन को तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया, ब्रोमीन को। वैसे तो नॉन पोलर है बट इसने उसको पोलराइज करवा दिया, ये नेगेटिव पार्ट इसको दे दिया और Br ने फिर उसको दे दिया कि हमें तो मिल गया, अब आप ले लो। तो हुआ क्या, अभी आपको एक बात पता हो, यहाँ पे Na पॉजिटिव बचा हुआ था, यहाँ से Br नेगेटिव निकलेगा तो क्या निकल गया NaBr। ओके, एक प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया, NaBr मिल गया हमें। 3 प्रोडक्ट बचे हुए हैं, H2O बचा है, Na2CO3 बचा है और अमीन बचा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा बन गया R C डबल बॉन्ड O N, अब N के साथ H लगा हुआ है और Br लग गया। अब क्या हुआ, एक H अभी भी बचा हुआ है। अब ये जो H बचा हुआ है, क्या OH फिर से इसको नहीं निकाल देगा, बिल्कुल इसको फिर से निकाल देगा। तो यहां से फिर हमारा क्या बना, R C डबल बॉन्ड O N पेयर नेगेटिव आ गया है और इधर क्या है Br। अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आया, आपको दिख रहा होगा इसके पास पेयर पेयर, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोन पेयर हैं, रिपल्शन हो गया इनके बीच में, और इस रिपल्शन की वजह से इसने Br को निकाल दिया। ये बॉन्ड अनस्टेबल हो गया आपस में। पहले Br निकलना चाहता था क्योंकि बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, अब रिपल्शन और बढ़ गया तो यहाँ से Br चला गया, बट बॉन्ड को लेके जाएगा। अब बॉन्ड को लेके जाएगा, अब देखिए नाइट्रोजन के पास क्या बचा, फिर R C डबल बॉन्ड O N, और इसके पास बचे हैं 2 and 2 4 5 6। क्या नाइट्रोजन अनस्टेबल नहीं हो गया, तब Br नेगेटिव निकला, और Br नेगेटिव को कौन ले लेगा, Na पॉजिटिव मीन्स NaBr। एक बार मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, हमारा अनस्टेबल हो गया है कौन, नाइट्रोजन।
तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा नीचे आपको नज़र नहीं आएगा। R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया N। अब N के पास क्या है, केवल 6 है। नाइट्रोजन नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव है, तो ये डेफिशिएंसी नहीं रख सकता। इसने कार्बन से डिमांड की कि मुझे स्टेबल होना है। कार्बन ने क्या बोला, मैं तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका हूँ। नाइट्रोजन ने बोला ऑक्सीजन का तोड़ दो, हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन उससे भी हाईली नेगेटिव है। फिर इसने कहा कि ठीक है, एक काम करो, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके आओ, बट उसने कहा कि कार्बन की और मेरी सेम है, इसीलिए मैं उसको होमोलिटिक तोड़ सकता हूँ, हेट्रोलिटिक नहीं तोड़ सकता। तो इसने होमोलिटिक तोड़ा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर बना लिया। तो आप देखेंगे तो क्या बन गया, R फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या बन गया है, C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड N। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं ऐसे के ऐसे, ये एक इधर है और ये वाला इसके साथ पेयर बन गया। अब देखते हैं 2 2 4 2 6 और एक 7, अभी भी 7 हुए, स्टेबल तो अब भी नहीं हुआ। अब ये जो R है, क्या ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल नहीं है। तो अब इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना फिर हम आपस में बॉन्ड बना लें, क्योंकि नाइट्रोजन को तो स्टेबल होना था। तो इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया और ये हमारा यहाँ पे बन गया R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके, अब देखिए जो हाइड्रोलिसिस होके वाटर यहाँ पे आपका मिला आपको, तो अब वो जो वाटर मिला है, अब क्या होगा, यहाँ से OH यहाँ से H, तो ये जो H2O था अब क्या करेगा, ये इनको ब्रेक कर देगा। यहाँ से N पे आएगा नेगेटिव नेगेटिव, C पे आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा बन गया है R NH2 एंड यहाँ पे क्या बना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लग गया है, OH OH। अगर देखेंगे तो ये क्या बन गया, H2CO3। क्या बन गया है, H2CO3, ये बन गया कार्बोनिक एसिड। और आपने क्या ले रखा है, NaOH। तो आप जानते हैं अगर आप एसिड, ये बन गया आपके पास, NaBr आपके पास यहाँ पे मिल चुका है, H2O मिल चुका है आपको यहाँ पे, अब Na2CO3 और बचा हुआ है। तो H2CO3 अगर NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na2CO3। तो यहाँ पे आपको मिलेगा Na2CO3 और क्या रिलीज हो जाएगा, H2O। तो Na2CO3 मिला, H2O मिला, NaBr मिला और आपका यहाँ पे अमीन बना। ओके, जल्दी से नोट करेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सब कुछ नज़र आ रहा है आपको, सिंपल फंडा है, कन्फ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। देखिए OH ने H को लिया, नेगेटिव आया, उसने Br को ले लिया, फिर से OH ने H को लिया, इस पे नेगेटिव आया, रिपल्शन हुआ, Br को निकाल दिया। इस केस में नाइट्रोजन हो गया अनस्टेबल क्योंकि उसके पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन बचे। उसने कार्बन से डिमांड की, कार्बन ने उसको स्टेबल करने की कोशिश की बट फिर भी नहीं हुआ। अब 2 अनस्टेबल हैं, RB और NB, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और ये बना। फिर हाइड्रोलिसिस किया तो ये दोनों बॉन्ड टूट गए, कार्बन पे पॉजिटिव पॉजिटिव आया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव नेगेटिव आया, इसने H ले लिया, इसने OH को ले लिया है, जिसकी वजह से ये H2CO3 बन गया है और ये आपका प्राइमरी अमीन बन गया है। अब NaOH तो आपने ले ही रखा है, NaOH प्लस H2CO3 क्या बन जाएगा, Na2CO3 और आपको मिल गया है H2O। अब जो रिएक्शन में मैंने आपको प्रोडक्ट बताए थे वो सभी प्रोडक्ट आपको मिल गए हैं। जिसने मैकेनिज्म को समझा है अच्छे से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रिएक्शन तो सिंपल है, आपने अमाइड लिया, Br2 लिया, NaOH लिया, प्राइमरी अमीन आपका वहाँ पे बना, उसके बाद आपका Na2CO3 NaBr प्लस H2O। एग्ज़ाम में आती है, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा लगभग, CBSE बोर्ड की बात करें तो रिएक्शन को डायरेक्ट लिखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बट कॉम्पिटिटिव के लिए फिर बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मैकेनिज्म के बिना हमारा काफ़ी पार्ट अधूरा रह जाता है। जल्दी से नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रिएक्शन को क्लियर करते हैं। क्या रहेगी नेक्स्ट रिएक्शन हमारी यहाँ पे, एनसीईआरटी में तो ये रिएक्शन नहीं दी गई है बट कभी कभार मे बी
पूछ ली जाती है आपसे, तो इसीलिए आपको ये रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। रिएक्शन हमारी है कर्टिस रिएक्शन। अब ये क्या होती है मैं वो आपको बता देता हूँ। कर्टिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखिए आपको यहाँ पे लेना है RC डबल बॉन्ड ON3, हीट करना है। हीट करने से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है RNH2CO2। बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं ये हुआ कैसे है, ये रिएक्शन कैसे आई है, तो वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसी है, RC डबल बॉन्ड O, और ये जो N है अजाइड है, ये कैसे बना है, नेगेटिव, इस पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि 4 बॉन्ड बन चुके हैं। ओके, तो ये कुछ रिएक्शन इस टाइप की हमें मिलती है। ठीक है, अब इससे आगे आपको पता है ये तो अनस्टेबल हो चुका है और N के बीच में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो वहाँ से नाइट्रोजन इजीली निकल जाती है। अब नाइट्रोजन फिर से स्टेबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ से बॉन्ड निकला, तो आपका फिर से यहाँ पे वही सिचुएशन बनती है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देन आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, ये यहाँ से निकलने वाला है। अब यहाँ से ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर क्या आएंगे H, RNH2 बन जाएगा और इसके पास क्या आएंगे OH। एक कार्बन पे 2 H रह नहीं सकते, यहाँ से H2O रिलीज हो जाती है, तो H2O रिलीज होने के बाद ये क्या बचा CO2, तो आपका बना RNH2 H2O एंड CO2। तो अगर आप रिएक्शन को डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो रिएक्शन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो आप इसको समझ भी सकते हैं। NCERT में ये रिएक्शन गिवन नहीं है। ओके, थैंक यू।